नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 65 है, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 के गणित विषय का। और साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो विगत 30 वर्षों से विद्यालय में तकनीकों की महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह निम्न में से है। तो कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर साहित्य प्राप्त, अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो संवेदी तंत्रिक, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि, संक्रियात्मकता, संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। कार्ल रोजर, स्व सामर्थ्य सिद्धांत, पहले में तीसरा। फिर कोर्ट ल्यूएन, कार्य क्षेत्र सिद्धांत। फिर बांडुरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बोर्नर, संज्ञानवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, ये जो कोर्ट ल्यूएन है, इसका तो हर दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अगर पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको लगभग ये तय हो जाते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पीछे आए हुए हैं। और आप सभी पुराने पेपर पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से ही मिल जाएंगे। और दोस्तों, हर एक सेलेक्ट अभ्यर्थी का यही सुझाव रहता है कि सिलेबस और पुराने पेपरों का अध्ययन आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छी मदद मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलोव, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिगम करने के लिए सर्वथा उचित है? तो शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इवान पावलोव। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस और डिमांड को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे। और आज तक हो चुके साइकोलॉजी के सभी 134 पुराने पेपरों के टेस्ट है। वह आरबीएसई बोर्ड साइकोलॉजी की कक्षा 11-12 बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में का परिणाम है? तो अनुकरण तथा पुनर्बलन का। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्र कीर्ति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो टॉलमैन, कर्ट लेविन, कॉलर, वर्दिमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ाने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बोर्नर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है गणित की पहेलियां तथा समस्या सुलझाकर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। वह गणितीय ज्ञान को कंप्यूटर के लिए आधार है। तो संख्याओं की द्विविध आधारी बाइनरी पद्धति। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गणित में विद्यार्थियों द्वारा
की गई संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है तो उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिया जाए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है तो सत्यापन, सामान्यकरण, निरीक्षण, उदाहरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो ये बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है तो त्रिजीय निर्मितवाद। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है तो थॉर्नडाइक के तत्परता नियम। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है तो अध्यापक के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है तो सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। उद्दीपन के विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है तो ड्रिल तथा अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है तो दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का ओल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।